तो स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम पढ़ते हैं एसिड बेस सॉल्ट। बोर्ड्स के पेपर के अंदर एसिड बेस सॉल्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। बहुत ही मुश्किल टॉपिक होता है, तो ट्राई करूंगा कि इसको आसान कर पाऊं। तो पहला टॉपिक है बेटा, एसिड क्या होता है। तो सबसे पहले आपको छोटी 7th क्लास 8th क्लास में आपको रटा दिया जाता है कि एसिड क्या है। कोई भी सब्सटेंस जो सॉर इन टेस्ट हो, मतलब वो जो खट्टा हो, उसे आप एसिड बोलते हैं। या जो ब्लू लिटमस पेपर वाला कॉन्सेप्ट था वो उससे हम समझा देते हैं। पर जब आप 10th का पेपर देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि असली एसिड की डेफिनेशन क्या है। तो बच्चों, एसिड क्या है? एसिड कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद H प्लस आयंस को रिलीज करता है। एसिड एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो पानी में मिलने के बाद, डिसोसिएट का मतलब होता है छोड़ना। जब आप उसको पानी में मिला रहे हैं, एसिड को वाटर के अंदर मिला रहे हैं, तो वो H प्लस आयंस को छोड़ रहा है। H प्लस आयंस वो डिसोसिएट कर रहा है। ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम एसिड बोलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, अगर मैं एसिड में को वाटर में ऐड करता हूं तो मुझे पता है कि वो H प्लस आयंस को रिलीज करेगा। बोर्ड्स में पूछ लिया जाता है, अगर H प्लस आयंस कंटिन्यूस बनते जाएंगे और वहां के पास बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो याद रखना बेटा, वो H3O प्लस आयन भी बना देता है। वो H3O प्लस आयन भी बनाता है। ठीक है, तो अब मेरे को पता है एसिड क्या है। एसिड एक केमिकल सब्सटेंस है जो पानी में मिलने के बाद H प्लस आयन छोड़ता है, और वो आयंस जब कंबाइन करेंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ तो H3O प्लस आयन भी बना देंगे। अब इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। एसिड, पहली प्रॉपर्टी वही जो आप बचपन से सीखते आए हो, एसिड क्या है? सोर इन टेस्ट है। सोर इन टेस्ट का मतलब खट्टा है। एसिड कैसा है? खट्टा है। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है। सारे एसिड, जितने भी एसिड है, पानी में सॉल्युबल है। सॉल्युबल का मतलब है पानी में घुल जाते हैं। जितने भी डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, मतलब जितने भी एसिड जो हैं, वो जो डाइल्यूट फॉर्म के अंदर है, कोई भी एसिड दो फॉर्म में होता है, या तो वो डाइल्यूट होता है या तो वो कंसंट्रेटेड होता है। कोई भी एसिड जो डाइल्यूट हो या कंसंट्रेटेड हो, दो फॉर्म में होता है, पर इसका जो डाइल्यूट वाला फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? कंडक्ट करता है। सारे के सारे जितने भी एसिड है, सारे कोरोसिव नेचर के हैं। मतलब ये अगर किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, या मेटल के साथ हम इसको एसिड को रिएक्ट कराएं, मेटल या किसी भी चीज के साथ करें, तो उसको क्रोड कर देता है, मतलब खराब कर देता है। तो ये थी डेफिनेशन एसिड की। अब हम पढ़ते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ एसिड क्या है। एसिड कितने टाइप के होते हैं? देखो, अगर मैं किसी चीज की क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, तो किसी बेसिस पे करा होता है। तो अगर मैं डिसोसिएशन की बेसिस पे करूं कि H प्लस आयन निकालने की क्षमता के हिसाब से करूं, तो एसिड दो तरीके के होंगे। एक स्ट्रांग होता है और एक होता है वीक। एक होगा स्ट्रांग एसिड और एक होगा वीक एसिड। अगर मैं ओरिजिन की बात करूं कि कहां से वो आए हैं, उसके हिसाब से आपको दो मिलेंगे। एक होगा मिनरल एसिड, एक होगा ऑर्गेनिक एसिड। आइए इनके बारे में पढ़ते। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? ऐसा एसिड जिसके पास H प्लस आयन को रिलीज करने की ज्यादा क्षमता है, जो H प्लस आयन को जल्दी रिलीज करता है। ऐसे एसिड जो H प्लस आयन को जल्दी, रेडिली का मतलब होता है फटाफट से रिलीज कर दे, और कंप्लीटली पानी में डिसोसिएट हो जाए, मतलब कंप्लीटली घुल जाए। कंप्लीटली घुल जाए और जल्दी जल्दी से H प्लस आयंस को छोड़ दे। ऐसे एसिड्स को हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिसमें हमें तीन एसिड के नाम याद रखने बेटा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 निट्रिक एसिड, इनके नाम याद रख लेंगे। अब हम बात करते हैं वीक एसिड क्या है। वीक एसिड जो पानी में पार्शियली डिसॉल्व होते हैं, मतलब पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होते हैं, पार्शियली डिसॉल्व होते हैं, और बिल्कुल कभी नहीं, आसानी से H प्लस आयंस को नहीं छोड़ते। एकदम से नहीं है कि मैंने पानी में मिलाया और फटाफट से H प्लस आयंस छोड़ दें, ऐसे एसिड नहीं होते हैं वीक एसिड। इसमें जितने भी आपके वीक एसिड्स हैं वो सारे होते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड होता है, एक्सोलिक एसिड होता है, एसिडिक एसिड होते हैं। लैक्टिक एसिड आपने देखा होगा दही के अंदर पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड आप टमाटो के अंदर देखेंगे। एसिडिक एसिड आपका विनेगर हो गया, जो आप यूज करते हैं खाना बनाने के लिए या फूड प्रिजर्व करने के लिए हम यूज करते हैं। ऐसी मिनरल एसिड क्या है बेटा?
मिनरल एसिड, नाम में छुपा हुआ है मिनरल, ऐसे एसिड जिनको आप एक्सट्रैक्ट करते हो। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना, निकालना, जिनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किन से, मिनरल से। और ये बेसिकली कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो मेरे को यहां पता लग रहा है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, मिनरल एसिड होते हैं। वही एग्जांपल आ गए सेम। ऐसी ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक का मतलब जो आपको नेचर से मिल रहे हैं, आपको नेचुरली मिल रहे हैं, जो आपको किसी प्लांट या एनिमल के थ्रू मिल रहे हैं, ऐसे एसिड्स को बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड या एसिटिक एसिड। तो मुझे यहां दिख नहीं रहा है कि जो मेरे वीक एसिड है वो तो यही है, ऑर्गेनिक एसिड ही तो मेरे वीक एसिड है, और मिनरल एसिड कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखो यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं। विनेगर, विनेगर के अंदर आपका कौन सा एसिड आता है, एसिटिक एसिड आता है। ऑरेंज, लेमन के अंदर आपको कौन सा एसिड मिल जाएगा, सिट्रिक एसिड मिल जाएगा। टेमरेड मतलब इमली, इमली के अंदर आपको कौन सा एसिड मिल रहा है, नाम में लिखा हुआ है टेट्रिक एसिड। ये ईडेबल होता है, इसको ईडेबल एसिड भी कहा जाता है। आगे हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, वहां पर हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। ईडेबल एसिड है। टोमेटो में ऑक्सैलिक है, कर्ड में लैक्टिक है। और जो चींटी काटने पे हमारी बॉडी में एकदम से जलन होती है, उसमें वो कौन सा एसिड रिलीज करती है, वो करती है मिथनोइक एसिड। मिथनोइक एसिड पढ़ लीजिए, या इसको आप फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानेंगे, कि फॉर्मिक एसिड भी है। अब आते हैं बेस की बारी। अब एसिड की पूरी कहानी हमें समझ आ गई कि क्या है एसिड। अब आओ बेस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बेस क्या है, बेस क्या है, बेस क्या होगा बेसिकली बेटा, एसिड, एसिड नहीं, यहां पर बेस होगा। बेस क्या है, बेस कोई भी केमिकल सब्सटेंस है जिसको अगर मैं वाटर में ऐड करूंगा तो वो OH नेगेटिव आयन को रिलीज करेगा। ये OH नेगेटिव क्या है, ये है आपका हाइड्रोक्साइड। क्या है ये, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं बेटा इसको। तो बेस की पहचान है बेटा, जितने भी बेस आप देखते हैं, जितने भी बेस आप पढ़ोगे, उसके जो प्रीफिक्स सफिक्स में हम क्या यूज करते हैं, हाइड्रोक्साइड लिखा होगा। आपको ऐसे दिखेगा, हाइड्रोक्साइड लिखा होगा या OH लिखा होगा, तो मैं समझ जाऊंगा ये क्या है, बेसिकली बेस। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सोडियम है और पीछे क्या है, हाइड्रोक्साइड, देखो OH लिखा हुआ है। ऐसे कैल्शियम, हाइड्रोक्साइड। तो मतलब कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो पानी में जाके डिसोसिएट करता है OH नेगेटिव आयंस को, उससे हम क्या कह देते हैं, उससे हम कह देते हैं वो क्या है, बेस है। अब इसकी फायदा, इसकी प्रॉपर्टीज, जैसे वो सोर था, ये बिटर इन टेस्ट हो गया, मतलब कड़वा हो गया, ये कड़वा है बेटा। ये रेड, वो ब्लू को रेड में बदलता था, ये रेड को ब्लू में बदलता है। और ये सोपी टू टच होता है। सोपी टू टच का मतलब जब उसको आप छुओगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप साबुन छू रहे हो। कुछ बेस पानी में सॉल्युबल होते हैं और कुछ बेस पानी में सॉल्युबल नहीं भी हो सकते हैं, पर एसिड तो सारे सॉल्युबल थे। पर बेस हो सकता है सॉल्युबल हो सकता है सॉल्युबल नहीं हो। अब इसकी ना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जो मेरे को ध्यान में रखनी है, कि जो बेस के जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं, जो बेस के डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, जबकि एसिड के डाइल्यूट सॉल्यूशन करते थे। पर बेस का डाइल्यूट सॉल्यूशन बिजली को कंडक्ट नहीं करता है। पर इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर फॉर्मिक सॉल्यूशन है, जो एक्वस सॉल्यूशन है, वो कंडक्ट करता है। तो हम ये नहीं बोल सकते, सीधा नहीं बोल सकते कि बेस कंडक्टिविटी में फेल हो गया, कि बेस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, कर सकता है। पर किस में कर सकता है, अपने एक्वस फॉर्म में, डाइल्यूट फॉर्म में नहीं कर सकता। बेस कैसे होते हैं, बेसिकली बेस होते हैं नॉन कोरोसिव नेचर के, मतलब ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, चाहे वो मेटल के साथ हो, नॉन मेटल के साथ हो, वो आपको बिल्कुल भी कोरोड नहीं करेंगे। ऐसे ही अब टाइप्स ऑफ बेस देखो बेटा, सिंपल है। बेस सिर्फ दो टाइप के हैं। पहला है वाटर सॉल्युबल, जो पानी में घुल जाए, वाटर इनसॉल्युबल, जो पानी में ना घुले। वो बेस जो पानी में घुल जाए, सॉल्युबल हो जाए, उसे बोलते हैं वाटर सॉल्युबल बेस। और इसका एक अलग से नाम है एल्कलाइन। क्या बोलते हैं इसको, एल्कलाइन। तो अगर कहीं भी आप बुक में देखते हैं एल्कलाइन लिखा हुआ है, तो मतलब वो कौन सा बेस है, वो वाटर सॉल्युबल बेस है।
कुछ बेस जो पानी में इनसॉल्युबल हो या पार्शियली सॉल्युबल हो उन्हें क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल बेस, या उनको वीक बेस भी बोल सकते हैं। अब वाटर सॉल्युबल बेस को एल्कलाइन के साथ साथ आप स्ट्रॉन्ग बेस भी बोल सकते हो, कि आपको बाय चांस याद रखने में इजी हो जाए, तो ये क्या है, ये है स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस हैं। जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों क्या हैं, आपके वीक बेस या इनसॉल्युबल बेस है।